होने की तैयारी में दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। फील्डिंग सजा दी गई है बाहनान टाइगर्स के कप्तान सज्जाद शेख द्वारा। प्रारंभिक बल्लेबाज जगदीश आहिर और जयदीप बारसोल दोनों उपस्थित हो चुके हैं। हमारे क्वालिफाई एम्पायर भी पहुंच चुके हैं। मेन एम्पायर की भूमिका में परेश पटेल सर, स्क्वायर लेग के ऊपर लियोजन और दीपेश राणा सर हमारे साथ डगआउट में। हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर भी तैयार है, जावेद मकरानी और अनिक गोरी। हमारे साथी और सहयोग कमेंटर आकिब शेख भी तैयार है और डीजे की अच्छी फैसिलिटी अरबाज शेख द्वारा। और अच्छी ऑपरेटिंग करते हुए राहुल। ऑफ स्टंप के ऊपर शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर आसिफ शेख गली के ऊपर खिलाड़ी है, पॉइंट के ऊपर और कवर के ऊपर। उस प्रकार से एक बाउंड्री लाइन के ऊपर वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है और एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। यहाँ मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर है। बहुत बेहतरीन शॉट इस बार, इनसाइड आउट एलिगेंट वाइडिश यॉर्कर को पहली गेंद के ऊपर चौका बटोरा जगदीश शाही ने बेहतरीन चौके के साथ। कल जहां खत्म किया था वहीं से शुरू किया जगदीश ने। फील्डिंग में तब्दीली की गई है। अब स्क्वायर लेग को अंदर लिया गया और कवर को बाउंड्री लाइन के ऊपर। अब देखा जाए तो राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप के ऊपर दो खिलाड़ी है, एक वाइड लॉन्ग ऑफ और स्वीपर कवर। ठाकर रॉक्स वर्सेस बाहनान टाइगर्स। ऑन साइड के ऊपर खेला इस बार खिलाड़ी है, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। जब तक फील्ड किया जाए तब तक कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद आसिफ मेमन गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला पावर प्ले में गेंदबाजी करता हुआ। या 30 मिनट में 6 ओवर खत्म करने हैं। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बार गेंद को रखा था और गेंद चली गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद। काफी बड़ी संख्या में यहां सुबह सुबह लोग उपस्थित हो चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर, शायद अंदरूनी या बाहरी किनारा लिया था। उसे हाथ तक की जरूर आवाज आई थी विकेट के ऊपर, क्योंकि एक बड़ा विकेट है जगदीश का। अब 5 रन बने हैं। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ ठाकर रॉक्स वर्सेस बाहनान टाइगर्स के बीच में चलने वाला है मुकाबला। टॉस जीता था बाहनान टाइगर्स ने और फील्डिंग करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया ठाकर रॉक्स को। पहला मुकाबला माकड़ी कैपिटल्स और फैजन स्टार के बीच में खेला गया, जिसमें माकड़ी कैपिटल ने जीत हासिल कर ली है और उसके मैन ऑफ द मैच रईस कादरी। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, गेंदबाजी और बल्लेबाजी। इस बार पुल किया है, खिलाड़ी है गेंद के नीचे और ऊपर से आउट ऑफ पाक 6 रन। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ बारसोल एक अच्छे बल्लेबाज है। अब 11 रन बने हैं विदाउट लॉस। ठाकर रॉक्स गेंदबाज तैयार। बैकफुट बजा के हल्के हाथों से कवर के ऊपर पुश किया था। यहां 1 रन के लिए भाग लिया था। एक रिस्की रन जरूर लिया गया, मगर तालमेल अच्छा था, स्टार्ट अच्छा था दोनों खिलाड़ी का। अब सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन विदाउट लॉस। ठाकर रॉक्स वर्सेस बाहनान टाइगर्स। पहले ओवर की समाप्ति के ऊपर 12 रन बने हैं और आसिफ मेमन ने 12 रन दिए 1 ओवर के बाद।
जगदीश आहिर 5 रन और जयदीप बारसोल 7 रन। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हो चुका है, 12 रन बने हैं। अब पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज शंकर भाई, रोड एंड की ओर से, अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से दूसरा, और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज जयदीप बारसोल। जयदीप बारसोल रिवर्स स्वीप भी अच्छा खेलते हैं। मैंने जिसका जिक्र किया उसी दिशा में बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से यूज एंड हाई टॉप शॉट। इंसान सुधर जाता है आफतें आने के बाद, और हीना रंग लाती है पत्थर के ऊपर घिस जाने के बाद। बेहतरीन सिक्सर। एक बहुत ही बेहतरीन शॉट खेला गया, एलेगेंट स्ट्रोक। एक और इस बार रिवर्स स्वीप में अटैक किया है, वन बाउंस चौका कवर पर से। इस बार अच्छा शॉट, बैक टू बैक, एक सिक्सर और एक चौका, और स्कोर 4 गेंदों के ऊपर 17 के ऊपर पहुंच चुका है जयदीप बारसोल। कल एक बेहतरीन कैच पकड़ने के बाद, मंथन भट्ट का जो कैच पकड़ा था, काफी कल व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर चला। जयदीप ने जो जंप किया था कम से कम 2.5-3 फुट का, और मैच को अपने कब्जे में किया था। एक और रिवर्स स्वीप में। अब यहां जो गेंदबाज वन डाउन के रूप में गेंदबाजी करने के लिए आया है शंकर, वो भी कुछ तो करतब रखता है। आप बैक टू बैक रिवर्स स्वीप लगा सकते हो तो वो भी एक अच्छी गेंद कर सकता है। अब अच्छा रिटर्न किया अच्छी गेंद के साथ। 22 के ऊपर रुका हुआ स्कोर, ठाकर रॉक्स वर्सेस बहनन टाइगर्स के बीच में चलने वाला है मुकाबला। हल्के हाथों से इस बार कवर की दिशा में गेंद को धकेला था, बहुत तेजी से रन लिया गया। 1 रन के ऊपर कवर के ऊपर खड़ा किया था फील्डर को, 1 रन पूरा किया। काफी सूझबूझ के साथ यहां बल्लेबाजी की जा रही है ठाकर रॉक्स के बल्लेबाज द्वारा। अब शंकर को इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं, 4 गेंद डाली हुई है, अब तक कोई सफलता मिली नहीं है। रोड एंड से गेंदबाजी के ऊपर शंकर भाई। शंकर भाई गेंदबाजी के ऊपर, और स्ट्राइक के ऊपर जगदीश आहिर और शहजाद विकेट कीपर के रूप में क्लोज खड़े हैं। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी चरणों में, और गेंद को भेजा बाउंड्री के चरणों में, आउट ऑफ पाक। उछलता पकड़ता हुआ 29 रन। गेंदों के ऊपर 29 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है डीजे। अब 29 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाए, 5 गेंद 11 रन। जगदीश एक और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से यूज एंड हाई फ्लैट सिक्सर। जगदीश आहिर, धर्मपुर रजवाड़ी नगरी वाला सिक्सर था, ये बिग बेस वाला सिक्सर था, बेहतरीन सिक्सर। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन, और पार्टनरशिप 12 गेंदों के ऊपर 35 रन डीजे।
पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए और 35 रन बने। करंट रन रेट की बात की जाए तो 17.5 का और प्रोजेक्टेड स्कोर 105 तक जा सकता है। अब यहां से गेंदबाज को अपने टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बल्लेबाज यहां हावी हो चुके हैं और पार्टनरशिप भी अच्छी हो चुकी है। यहां आसिफ मेमन को 12 रन लगे और शंकर भाई को 23 रन लगे। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। अब पावर प्ले खत्म, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। बैकफुट पर जाके स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर खिलाड़ी है। जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए सिंगल रन बॉलर एंड के ऊपर। अब राइट हैंड बल्लेबाज जगदीश आहिर स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुके हैं। विकेट कीपर के रूप में कप्तान सज्जाद शेख गहरी सोच में है कि किस प्रकार से यहां इस साझेदारी को ब्रेक किया जाए। एक अच्छी साझेदारी बन चुकी है। 13 गेंदों के ऊपर 36 रन। जगदीश आहिर और जयदीप बारसोल। गेंदबाजी के ऊपर आसिफ मेहमद। रिवर्स अटैम्प इस बार कमेंट्री बॉक्स के ऊपर स्वागत किया है जगदीश आहिर ने। 1 बाउंस चौका। अब चौके के साथ 40 रन बन चुके हैं और पार्टनरशिप भी 14 गेंदों के ऊपर 40 रन की। जगदीश वर्सेस जयदीप। हल्के हाथों से पुश किया था। इस बार गली के ऊपर खिलाड़ी था, सीधी हाथ में गई। यहां 1 रन की चोरी कर ली गई हाथ में से। बहुत इजी आसानी से रन लिए जा रहे हैं। अब 41 रन बन चुके हैं। ओवर नंबर 3 चल रहा है। यहां आगाज किया जा रहा है। तुम झुकने की बात करते हो, हम खुद आग लगाया करते हैं और जीत को उठा कर ले आते हैं। उस आगाज से यहां बल्लेबाजी की जा रही है। अब टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा गेंदबाज को। आसिफ मेमन पुल किया इस बार मिड विकेट के ऊपर से फ्लैट सिक्सर। बिग बेस धर्मपुर रजवाड़ी नगरी वाला सिक्सर। जयदीप बारस्कोर से बल्ले से निकलने वाला। अब 6 के साथ 47 विदाउट लॉस और पार्टनरशिप 16 गेंदों के ऊपर 47। डीजी गेंदों के ऊपर 25 रन के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है जयदीप बारसोल। 3 सिक्सर 1 चौका। क्रीज की गहराई के इस बार यॉर्कर लाइन। अब टप्पे के ऊपर काम किया। नजर हटी, दुर्घटना घटी। यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। बोल्ड आउट आसिफ मेमन। सटीक यॉर्कर लाइन और जयदीप को जाना पड़ेगा वापस। विकेट नंबर पहला। सफल हुए आसिफ मेमन। बहुत देरी के बाद, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। सटीक यॉर्कर लैंड। चहलकदमी कर लिया था जयदीप ने ऑफ स्टंप के ऊपर और बोल्ड आउट। बैट का किनारा लेके आउट। लगने वाला पहला झटका, लेकिन अपना काम कर दिया है। एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों के बीच में जरूर हुई है। 47 रन की जयदीप और जगदीश के बीच में। अब पार्टनरशिप को ब्रेक किया गया यहां से। अब नए बल्लेबाज के रूप में धर्म राठौड़ ने प्रस्थान कर लिया है। धर्मपुर नगरी का एक बहुत बड़ा नाम धर्म राठौड़ राजपूत समाज से बिलोंग करता है। अब किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। अब गेंदबाजी के ऊपर आसिफ मेमन। ओवर नंबर 3 प्रगति के ऊपर है। 16.5 का करंट रन रेट चलता हुआ। प्रोजेक्टेड स्कोर 100 दिखा रहा है। जिस प्रकार से क्रिक हीरोज का मैप लेके जाता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। अब मेन एम्पायर की भूमिका में परेश पटेल सर और स्क्वेल लेग के ऊपर लियो जॉन सर। गेंदबाज तैयार। 1 आसर 5 गेंद 24 रन 1 सफलता। इस बार पैड के ऊपर टकराई थी। यहां बैट का किनारा लिया था इस बार, तो नकारा गया हमारे मेन एम्पायर द्वारा। तो 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर 47 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ठाकर रॉक्स वर्सेस बाना टाइगर्स के बीच में चलने वाला आज के दिन का दूसरा मुकाबला
6 ओवर का मुकाबला है। यहां आपको 30 मिनट में गेंदबाजी खत्म करनी है। अगर नहीं खत्म की गई तो आपका जो 30 सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ी है उसमें से एक को अंदर ले लिया जाएगा पेनल्टी के तौर के ऊपर। थोड़ी गेंदबाजी के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि 30 मिनट में हमें 6 ओवर खत्म करने हैं। अब 3 ओवर के बाद 47 लॉस ऑफ द 1 विकेट ठाकर रॉक्स वर्सेस बानान टाइगर्स। अब गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है शहजाद कादरी को। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा, रोड एंड की ओर से गेंदबाजी का बागडोर संभाले हुए जगदीश आहिर स्ट्राइक के ऊपर है। 22 रनों के ऊपर बल्लेबाजी कर रहा है, 2 सिक्सर 2 चौके। शहजाद शेख विकेट कीपर के रूप में नजदीक खड़े हैं, क्लोज। गुडलैंड वाली गेंद थी, इस बार गुडलैंड वाली गेंद थी। यहां से अपील जरूर की गई थी, शायद बल्ला दूर रहा होगा और गेंद हल्की सी बाउंस मिला था। इस बार टप्पा खाने के बाद कॉक हुई थी गेंद। ऐसी गेंद को एक जमाने में कॉक हुआ था गेंद, ऐसा बताया करते थे। अब सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अपील जरूर की गई थी वहां से कॉट बिहाइंड के लिए। अब शहजाद कादरी गेंदबाजी के ऊपर एक अच्छे रनअप के साथ, हैवी वेट गेंदबाज। वाइड यॉर्कर यहां ड्राइव किया है पॉइंट की दिशा में, ऑकवर्ड बाउंस के ऊपर मिस फील्ड और गेंद चली गई 1-2 का 4। रोका गया या चौका? वो तो चौका, यस डेफिनेटली यहां पे चौका मिलेगा। अब चौके के साथ वेलकम 51 51 रन पूरे हुए ठाकर रॉक्स। शहजाद कादरी गेंदबाजी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर जगदीश आहिर 26 के ऊपर पहुंच चुका है। पुल किया इस बार, बहुत दूर गई है और देके जाएगी आधा दर्जन रन। बिग बेस वाला रजवाड़ी सिक्सर जगदीश आहिर के बल्ले से निकलने वाला एक और ह्यूज एंड मैक्सिमम 57 स्कोर ऑफ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जगदीश आहिर को चलता किया खेमा खुश बानान टाइगर्स का, क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहा था जगदीश आहिर। अब जाना पड़ेगा वापस। शहजाद कादरी को मिलने वाली एक सफलता। यहां प्रारंभिक करने के लिए आए थे, एक अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद 12 गेंदों के ऊपर 32 रन कर वापस पेविलियन की ओर रुख करते हुए जगदीश आहिर लगने आखिरी ओवर और अपने मैच को जीताया था। कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार होगा नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ड्रिंक ट्रॉली बीच मैदान में 3 आश्चर्य
4 गेंद 57 रन 2 सफलता। अब 15.5 का करंट रन रेट है। प्रोजेक्ट स्कोर 93 दिखा रहा है। अब सज्जाद कादरी, एक सफलता मिल चुकी है बनान टाइगर से गेंदबाजी। बहुत ही बेहतरीन गेंद, इस बार गुड लेंथ से उठी थी गेंद और हल्का सा बाउंस मिला। सज्जाद बहुत ही चौकन्ने, मानना पड़ेगा जिस प्रकार से कदावर बॉडी है उसके हिसाब से बहुत ही सटीक विकेट कीपिंग किया करते हैं। बहुत ही तजुर्बेकार और एक्सपीरियंसेबल खिलाड़ी है। और थर्डमैन के ऊपर, शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर उसी के साथ देते हुए आसिफ शेख। इस बार अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के ऊपर खड़े खड़े खेलना चाहते थे और गेंद ने अपना कांटा बदला, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद। यहां 4 ओवर के बाद 57 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। ठाकर रॉक्स अब ठाकर रॉक्स के 4 ओवर के बाद 57 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। यहां पे एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, धर्मपुर बिग बेस लीग 2022 सीजन 4। काफी सारे शुभेच्छकों ने यहां साथ और सहकार दिया है। ड्राइव किया, इस बार कवर की दिशा में गेंद जा रही है। धर्म राठौड़ खिलाड़ी है डी बाउंड्री लाइन के ऊपर, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए सिंगल रन। गेंदबाजी के ऊपर कल्पेश को शामिल किया जा रहा है अपने फार एंड की ओर से। कल्पेश अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर लेके आया है। करंट रन रेट जो है वो कम होता हुआ 16 के ऊपर चल रहा था, अब 14 के नजदीक पहुंच चुका है। लॉफ्टेड शॉट, इस बार सीधे बल्ले से सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक रजवाड़ी सिक्सर, बिग बेस वाला, 6 रन। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मनीष पटेल 64, माय मिस्टेक, 64 रन हुए। हेलीकॉप्टर उड़ने की कोशिश की, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है पीछे, जब तक थ्रो किया जाए गेंदबाज की और 1 रन पूरा कर चुके थे। अब 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 65 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर ले जाने के लिए धर्म राठौड़ अभी भी मौजूद है क्रीज के ऊपर। पुल किया इस बार और पावरफुल स्क्वेल के ऊपर से बाजू वाले पार्क में 6 रन के लिए धर्म राठौड़ के बल्ले से निकलने वाला यूज मैक्सिमम 6 रन। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था, इस बार वाइड करार दिया गया। सज्जाद शेख ने अपील जरूर की गई थी लेकिन काफी बाहर गेंद थी। इस सज्जाद शेख की आदत है, वो जानते हैं कि गेंद लगी ना लगी लेकिन प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तकनीक है, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया वाले करते हैं वही काम करता हुआ बेहतरीन विकेट कीपिंग सज्जाद शेख। इस बार पॉइंट के ऊपर खड़े खिलाड़ी के पास संपर्क सही नहीं हुआ था, शॉट खेलना चाहते थे, इस बार लेदर वाला शॉट है और आउट होके वापस लगने वाला तीसरा झटका। 72 के ऊपर ठाकर रॉक्स वर्सेस बहनान टाइगर्स के बीच में चलने वाला है मुकाबला। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था बहनान टाइगर्स ने और इनवाइट किया था बल्लेबाजी के ऊपर ठाकर रॉक्स को। अब 4 असर ये 5 गेंद हो चुकी है और 72 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद।
दिगुल आहिर नए बल्लेबाज के रूप में हल्के हल्के कदमों से क्रीज की ओर प्रस्थान करते हुए दिगुल आहिर अभी अभी अतुल जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आहिर समाज का एक बिग बेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। 2 गेंदों के ऊपर 15 रन चाहिए थे, तो 2 सिक्सर लगे और 3 वाइड आए थे और दिगुल ने मैच को जिताया था। तो आज यहां दिगुल को खेलना पड़ेगा रुक के। कल्पेश गेंदबाजी के ऊपर अपने कोडे का पहला पारी वाइड बॉल, एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। अब 73 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 5 प्रगति के ऊपर है। वापस 15 का कर्नल रन रेट हो चुका है। हल्के हाथों से ऑन साइड के ऊपर फ्लिक शॉट खेला है। खिलाड़ी है वहां पे, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाएगा सिंगल मिलेगा। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 लॉस ऑफ द 3 विकेट, 5th ओवर इनकम्प्लीट। करंट रन रेट है 14.18 का और प्रोजेक्टेड स्कोर 89 तक जा सकता है। जब पहला ओवर खत्म हुआ था तो प्रोजेक्टेड स्कोर 101 दिखा रहा था। जब तीसरा खत्म हुआ तो प्रोजेक्टेड स्कोर 100 दिखा रहा था। जब चौथा ओवर खत्म हुआ तो प्रोजेक्टेड स्कोर 90 दिखा रहा था। अब 5वें ओवर समाप्ति बाद प्रोजेक्टेड स्कोर 89 दिखा रहा है। अब ये मैप कहां तक लेके जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 5 ओवर के बाद 74 रन बने हैं। ठाकर रॉक्स शहजाद कादरी अपने कोटे का दूसरा, पारी की ओर से छठा। अब स्लॉग ओवर, आखिरी ओवर है इनिंग का। सामने खेला लगने वाला एक और झटका दिगुल के रूप में। एक और विकेट का पतन हुआ। विकेट नंबर 4 शहजाद कादरी को मिलने वाली एक और सफलता। एक पहला ओवर किया था तब मिली थी। अब प्रणव आहिर नए बल्लेबाज के रूप में। कल प्रणव आहिर ने 2 इनिंग खेले थे, दोनों में मैक्सिमम लगाए थे, बड़ी हिट देखने को मिली थी। अब 5 गेंदें बाकी है 6ठे ओवर की। अब क्या करेगा वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 74 के ऊपर रुका हुआ स्कोर 4 विकेट के नुकसान के बाद। ठाकर रॉक्स हल्के हाथों से पुश किया इस बार। बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट, बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट मानना पड़ेगा। प्लेसमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल था। चाहे 1 रन आया लेकिन जो क्रिकेट ये शॉट था बेहतरीन। अब सिंगल के साथ 75 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब मनीष पटेल स्ट्राइक के ऊपर 7 रन बना चुके हैं 4 गेंदों के ऊपर। एक सिक्सर लगा चुका है। अब डकआउट से एक और सिक्सर की मांग की जा रही है। अब आएगा या नहीं वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 75। गुड मॉर्निंग। इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर खिलाड़ी है स्वीपर कवर के ऊपर, गलती नहीं करेगा। विकेट यहां शहजाद को मिलने वाली एक और सफलता। शहजाद कादरी को यह तीसरी सफलता मनीष के रूप में। अच्छी गेंदबाजी। प्रीत पहुंचे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। अब गेंदबाज शहजाद कादरी तैयार।
इस बार मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है, कैच ड्रॉप हुआ, सीधी हाथ में गई थी गेंद। यहां मौका बना था एक अच्छे कैच पकड़ने का, लेकिन कैच ड्रॉप हो गया। एक और सफलता, चौथा विकेट मिल सकता था इस बार। सज्जाद कादरी ने अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, अभी तक 12 रन दिए हैं, अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। वापस उसी के पास से गेंद, इस बार गलती नहीं करेंगे। इस बार चौथा विकेट मिला सज्जाद कादरी को, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अब 6 विकेट जा चुके हैं, जिसमें से एक असर 5 गेंद के ऊपर शहजाद कादरी ने 12 रन दिए और 4 सफलता हासिल की, सही लेंथ और लाइन के साथ। शायद कुछ आवाज जरूर आई थी, यहां कैच ड्रॉप हुआ या बल्ले का रन है, 1 रन काउंट किया जाएगा। अब एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर ठाकर रॉक्स अब मैच को जीतने के लिए 78 रन का टारगेट दिया जा रहा है बानान टाइगर्स को। सज्जाद कादरी की जरूर तारीफ करना चाहेंगे, 2 ओवर में 13 रन दिए और 4 सफलता, 6.5 की इकोनॉमी से जो मोमेंटम बल्लेबाज के साथ चला गया था उसको अपनी ओर करते हुए शहजाद कादरी मानना पड़ेगा, सही गेंदबाजी। अब 78 रन विनिंग स्कोर है। इनवाइट करता हूं साथी और सहयोग कमेंटर आकिब शेख को। थैंक यू। ठाकर रॉक्स के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट की जाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बनाए हैं, उसके जवाब में इस मुकाबले को जीतने के लिए बानान टाइगर्स को बनाने हैं निर्धारित 6 ओवरों में 78 रन। टॉस जीता था बानान टाइगर्स के कप्तान सज्जाद शेख ने, उसके बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की गई ठाकर रॉक्स के बल्लेबाज जयदीप आहिर और जगदीश आहिर की ओर से पहले 2 ओवर पावर प्ले में। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द से जल्द प्रस्थान करेंगे बानान टाइगर्स के लिए।
दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज से गुजारिश है कि जल्द से जल्द जाए बल्लेबाजी के लिए। बाहनान टाइगर्स 78 रन बनाने हैं निर्धारित 6 ओवरों में। इसके बाद का मुकाबला जो रहेगा जलाराम कृपा और ओम्स टाइगर्स के बीच में, तो दोनों ही कप्तान से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। जलाराम कृपा के कप्तान सागर मोदी और ओम्स टाइगर्स के कप्तान शिव अग्रवाल। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अपने अपने स्थान के ऊपर, सज्जाद शेख और रईस। बाहनान टाइगर्स जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है फहाद बाहनान और रमीज शेख। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर है कीर्ति भाई आहिर। बात की जाए तो कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को और बाहनान टाइगर्स के ओनर की ओर से सज्जाद शेख को कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिलहाल नॉन स्ट्राइक इनके ऊपर 78 रन बनाने हैं। पारी का ये प्रारंभिक ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज जयदीप आहिर। काफी लंबा सरम लेकर दूर वाले छोर से गेंद करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस शेख। पहली गेंद हवा में, गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, कुंदन वहां पर मौजूद है, कोई मौका नहीं। वन बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक अपना खाता खोला है 1 रनों के साथ बाहनान टाइगर्स ने। इसके बाद का मुकाबला जो रहेगा एडवांस कॉल जलाराम कृपा और ओम्स टाइगर्स के बीच में, तो दोनों ही कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। शिव अग्रवाल और सागर मोदी। सेवेंटी 78 रनों का पीछा करते हुए बाहनान टाइगर्स। आज का ये दूसरा मुकाबला चल रहा है ठाकर रॉक्स और बाहनान टाइगर्स के बीच में। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सज्जाद शेख, टेनिस क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है बल्लेबाज ने, गेंद गई है सीधे मिड ऑन के ऊपर। ये रनआउट का खतरा हो सकता है वहां पर। अगर ये सही थ्रो होता तो निश्चित रूप से रनआउट हो सकते थे वहां पर रईस। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई थी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में और उसके बाद एक रन मुकम्मल किया। इसी 1 रनों के साथ बाहनान टाइगर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। पहले 2 ओवर सर्कल पावर प्ले, 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। रईस के लिए डीप मिड विकेट, जगदीश आहिर फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर धर्म राठौड़ फील्डिंग कर रहे हैं वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार डाउन द ग्राउंड एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर वहां पर मौजूद है दिगुल आहिर। हल्की सी मिस फील्डिंग जरूर हुई है, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद गई है, वहां पर गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर जारी। राज फील्डिंग कर रहे हैं शॉट इस थर्ड मैन के ऊपर, पॉइंट के ऊपर प्रीत फील्डिंग कर रहे हैं, कल्पेश भानुशाली फील्डिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं दिगुल आहिर, प्रणव आहिर फील्डिंग कर रहे हैं मिड ऑन के ऊपर। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद जयदीप आहिर। इस बार हवा में गेंद, कॉटन बॉल का चांस जरूर होगा जयदीप आहिर के लिए। यह पहला विकेट बाहनान टाइगर्स सज्जाद से कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત મનીષભાઈ લાડ ચેતના રેસ્ટોરન્ટ, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત છે। ये आज का दूसरा मुकाबला चल रहा है ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और बाहनान टाइगर्स के बीच में। एडवांस कॉल दिया जा रहा है आने वाले मुकाबले के लिए जलाराम कृपा के कप्तान सागर मोदी और ओम्स टाइगर्स के जो कप्तान है शिव अग्रवाल से गुजारिश है कि जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें टॉस के लिए। नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सुरेश यादव। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की गई है वहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। जगदीश
आहिर को भेजा गया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। काफी लंबा स्नप दूर वाले छोर से गेंदबाजी हो रही है जयदीप आहिर की ओर से ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए। इस बार हवा में गेंद, कैचिंग पोजीशन जरूर बनाई जाएगी कप्तान धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की ओर से, और ये इस बार गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के और 6 रन का इशारा अंपायर सर की ओर से। करेंगे ओम स्ट्राइकर्स के कप्तान शिव अग्रवाल और जलाराम कृपा के कप्तान सागर मोदी। इस बार डाउन द ग्राउंड अपने ही बॉलर थ्रो में लपकने का प्रयास जरूर किया गया था, वहां पर जयदीप आहिर की ओर से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक विकेट के नुकसान के ऊपर बाहिनान टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। एडवांस कॉल, अगर आप ग्राउंड पर है, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें दोनों कप्तान। कि इस मुकाबले का टॉस किया जाएगा जलाराम कृपा और ओम स्ट्राइकर्स के बीच में। इसके बाद तीसरा मुकाबला होगा जिसका टॉस 9 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। बाहनान टाइगर्स का स्कोर है 9 रन। मनीष भाई लाड़ को इनवाइट करूंगा टॉस के लिए आने वाले मुकाबले के लिए। साथ में यहां पर मौजूद है मनीष भाई पटियार। एक ओवर की समाप्ति के बाद बाहनान टाइगर्स का स्कोर है 9 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अपने गोटे का ये पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर खुद कप्तान खुद गब्बर गेंदबाजी के ऊपर रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे धर्म राठौड़। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज रईस शेख। इस बार ऊंचा लगाने का जरूर प्रयास किया गया था लेकिन टप्पे के साथ एक पेस के साथ गेंदबाजी की जा रही है वहां पर गेंदबाज धर्म राठौड़ की ओर से। दोनों ही कप्तान यहां पर मौजूद है। आने वाला तीसरा मुकाबला होगा ओम स्ट्राइकर्स और जलाराम कृपा के बीच में। इस बार क्रॉस द लाइन खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर, जमीन के सहारे गेंद जा रही है। वहां पर फील्डर मौजूद जगदीश आहिर गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है डबल अंकों में 10 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। कैमरामैन यहां पर टॉस हो रहा है जलाराम कृपा और ओम स्ट्राइकर्स के बीच में। शिव अग्रवाल, सागर मोदी, दीवू, विशाल बामने, पार्थ और जिग्नेश भाई सभी यहां पर उपस्थित है। शायद 2-2 कप्तान है एक टीम के। इस बार बल्लेबाजी के ऊपर सुरेश यादव। शॉर्ट गेंद जरूर थी, वहां पर ऊंचाई बहुत है, दूरी कितनी होगी वो भी देखना होगा। एक कैचिंग पोजीशन जरूर बनाई जा रही है वहां पर। आसानी के साथ कैच ड्रॉप किया वहां पर दिगुल आहिर की ओर से। इस बार ये एक जीवनदान जरूर मिला है बल्लेबाज को। देखते हैं कितना फायदा उठाएंगे बाहनान टाइगर्स के लिए सुरेश यादव। तीसरे मुकाबले के लिए ओम स्ट्राइकर्स के कप्तान शिव अग्रवाल ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जलाराम कृपा को पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज रईस शेख।
गेंदबाजी के ऊपर धर्म राठौड़। इस बार डाउन द ग्राउंड स्टोक को खेला है, गेंद गई है मिड ऑन के ऊपर, वहां पर फील्डर मौजूद, दिगुल गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज के लिए धर्म राठौड़ की ओर से, रोड एंड से गेंदबाजी की जा रही है ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 की ओर से। फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। पारी का ये दूसरा ओवर जारी, पावर प्ले अभी भी चलता हुआ। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, गेंद जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 बेहतरीन चौके सूरज यादव के बल्ले से लगने वाले, और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। चाहिए 58-58 रन जीतने के लिए। एक निर्णायक पारी जरूर खेली जा रही है बल्लेबाज सूरज यादव की ओर से महानान टाइगर्स के लिए। 15 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 300 का स्ट्राइक रेट, 1 सिक्सर शामिल। पावर प्ले समाप्त होता हुआ फील्डिंग डिस्ट्रिक्शन खुल चुका है, और गेंदबाजी की बात की जाए तो दिगुल आहिर गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज रईस शेख। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की जा रही है वहां पर। विकेट कीपर जगदीश आहिर की ओर से प्रणव आहिर को भेजा गया है। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर जयदीप आहिर फील्डिंग कर रहे हैं, डीप मिड विकेट के ऊपर धर्म राठौड़ फील्डिंग कर रहे हैं, वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर को भेजा जा रहा है। मनीष पटेल लालू फील्डिंग कर रहे हैं लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, कल्पेश भानुशाली शॉर्ट लेग के ऊपर। और गेंदबाजी की बात की जाए तो अपने कोटे का यह पहला ओवर, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर दिगुल आहिर गेंदबाजी के ऊपर। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, बल्ले से मधुर आवाज आई है, गेंद जाएगी सीधे वाइड इस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए से लगने वाला है पहला सिक्सर। छह रनों के साथ महानान टाइगर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। छब्बीस रन। पारी का ये तीसरा ओवर जारी, और इस बार स्टोक को खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है, एक आसानी के साथ कैच लपकेंगे वाइड इस लॉन्ग ऑन के ऊपर जयदीप आहिर। काफी बड़ा विकेट ये ठाकुर रॉक्स प्रतीक 11 के लिए।
इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, गेंद जा रही है सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद, प्रणव गेंद को फील किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन 27। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर जारी। एक निर्णायक पारी जरूर खेली जा रही है बल्लेबाज सुरेश यादव की ओर से। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट जरूर की गई है। बाउंड्री लाइन की बात की जाए तो कुंदन फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट के ऊपर। फुल टॉस गेंद और ये कैच हो सकता है। पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाए, गेंद गई सीधे डीप मिड विकेट के फील्डर के दस्तानों में। कुंदन, एक बहुत ही बड़ा विकेट ये। सुरेश यादव कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। शेजाद कादरी, आज का ये तीसरा दिन और तीसरा मुकाबला चलता हुआ। ठाकर रॉक्स प्रतीक 11 और बहनान टाइगर्स दूसरा मुकाबला। काफी ज्यादा प्रेक्षक यहां पर आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्री जी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन विकेट बनाई गई कुलदीप पटियार और भिकुभाई पटियार की ओर से। फिलहाल रुक करेंगे मैच की ओर। दिगु लाहिर गेंदबाजी के ऊपर और बल्लेबाजी के ऊपर शेजाद कादरी। शॉर्ट गेंद बैठक बनाकर घुटने टेक सिक्सर देख, गेंद गई है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, सीमा रेखा के बाहर 6 रन। सिक्सर 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर जारी। अपने इस पहले स्पेल में इस बीच ओवर की अगली गेंद और शॉर्ट गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर, गेंद गई है सीधे क्रॉस द लाइन, खेला है सीमा रेखा के बाहर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बहनान टाइगर्स का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 39 रन 39। और 3 ओवर के लिए मैं कमेंट्री के लिए इनवाइट करना चाहूंगा राज चौहान सर।
अच्छी गेंद थी इस बार। थैंक यू आकिब शेख, आपने 3 ओवर में बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री की। अब मुझे इनवाइट किया। अब आने वाली 17 गेंदों के ऊपर 39 रन चाहिए। और विकेट के ऊपर देखा जाए तो आसिफ शेख, यहाँ जब पहला मुकाबला खेला गया था तो आसिफ शेख ने बहुत ही बेहतरीन 4 चौके लगाकर मैच को जीताया था। आज किसकी पारी में जीत जाएगी वो आने वाला समय बताएगा। जयदीप पार्सोल एक बेहतरीन ऑलराउंडर, ठाकुर रॉक्स की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला गया था। यहाँ हैवी वेट बॉडी वाला फील्डिंग कर रहा था, फील्ड नहीं कर पाया, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को जरूर रोका गया था। 2 रन मुकम्मल कर लिए। अब 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। इकतालीस रन बन चुके हैं। अब आने वाली 16 के ऊपर 37 रन। 16 गेंदों का खेल बाकी है और 37 रन चाहिए। अब आसिफ शेख 2 रन पूरा करने के बाद वापस स्ट्राइक के ऊपर। जयदीप पार्सोल डाउन द ग्राउंड, इस बार डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर। जगदीश आहिर बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, अच्छा फील्डिंग प्रदर्शन। यहां सिंगल रन ले गया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाज ने। अब 41 रन बन चुके हैं ओवर नंबर 4। इस ओवर में कितने रन बढ़ पाएंगे उसके ऊपर ये मैच पूरा चलेगा। अब शहजाद कादरी गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की। अब 2 सिक्सर भी लगा चुका है। 2 गेंदों के ऊपर 12 रन। जयदीप तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बार जड़ वाली गेंद एलबीडब्ल्यू के लिए अपील की गई थी, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, अब नकारा गया। यहां से एक अच्छी गेंदबाजी जयदीप पार्सोल, काफी तेज गेंद थी इस बार, स्विंगिंग यॉर्कर सीधी पैर के ऊपर टकराई थी। शहजाद कादरी 3 गेंदों के ऊपर 12 रन। 2 सिक्सर जरूर लगे थे उसके बल्ले से पिछले वाली ओवर में। अब 14 गेंदों के ऊपर 36 रन। 14 गेंद 36 रन। फुल टॉस गेंद और खिलाड़ी के ऊपर से फ्लैट करारा सिक्सर स्क्वायर लेग के ऊपर से, बहुत ही बेहतरीन। यहां रजवाड़ी नगरी धर्मपुर वाला सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। रन चाहिए आने वाली 13 गेंदों। गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन उससे ही बेहतरीन शॉट सिलेक्शन शहजाद कादरी का। यहां पे इवन बैलेंस मैच चलता हुआ, ये दोनों टीम जीतना चाहेगी ये मुकाबला। इस बार गेंद हवा में और जगदीश आहिर है गेंद के नीचे और अच्छा कैच। यहां शहजाद कादरी ने अपना काम कर दिया। 4 गेंदों के ऊपर 18 रन बनाए और आउट होकर वापस पेवेलियन की ओर रुख करते हुए लगने वाला एक और झटका बहनान टाइगर्स को। विकेट नंबर 4। की इकोनॉमी से अच्छी गेंदबाजी। अब नए बल्लेबाज के रूप में मतीन अंसारी। मतीन अंसारी एक अच्छे बल्लेबाज है। मुस्लिम समाज प्रीमियर लीग हुआ था जिसमें उसका हाईएस्ट स्कोर 45 रन है। अब किस प्रकार का आज बल्लेबाजी करेगा वो आने वाला समय बताएगा। उसका जो एक रिकॉर्ड था उसके बारे में मैंने बात की, 45 रन वाला। अब आज यहां स्ट्राइक के ऊपर मतीन, और अभी भी विपरीत परिस्थितियों का बेताज बादशाह जिसे आसिफ शेख कहा करते हैं है विकेट के ऊपर मौजूद। कुछ कहा नहीं जा सकता। एक अच्छी ओवर यहां फील्डिंग टीम को जीत दिलाएगी और एक अच्छा 2-3 शॉट यहां बल्लेबाजी टीम को जीताएगा। धर्म राठौड़ को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है हमारे फार एंड की ओर से। धर्म राठौड़ तैयार। लेफ्ट शॉट इस बार गेंदबाजी स्लॉट में, गेंद को भेजा बाजू वाले प्लॉट में। 6 रन, बेहतरीन सिक्सर आसिफ शेख। अब 6 के साथ 4। चौबीस रन चाहिए। अब गेंद की जांच की जा रही है क्योंकि गेंद चली गई थी बाजू वाले प्लॉट में।
अब सही सलामत है या नहीं उसकी जांच करने के बाद वापस गेंदबाज को थमाई जा रही है। एक बेहतरीन टूर्नामेंट धरमपुर बिग बेस लीग 2022 सीजन 4 क्रिकेट महाकुंभ धरमपुर रजवाड़ी नगरी में आयोजन किया जा रहा है। चेंज ऑफ पेस इस बार लेग कटर गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी है, जब तक गेंदबाज की ओर थ्रो किया जाए सही सलामत एक रन पूरा कर चुके थे। अब 55 रन 55। अब बेहतरीन बल्लेबाजी आसिफ शेख ने एक अच्छा सिक्सर जरूर लगाया। धर्म राठौर तैयार गेंदबाजी के ऊपर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्क्वायर कट किया इस बार आखिरी वक्त के ऊपर, बल्ले ने टच कर दिया था लेकिन एक ही रन मिलेगा यहां से, एक के साथ संतुष्टि, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। अब आने वाली 9 गेंदों के ऊपर 22 रन चाहिए, 9 गेंद 22 रन। अब तक धर्म ने अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी की है, एक असर ये 3 गेंद कर चुका है, 19 रन दिए, कोई सफलता हासिल नहीं की है। धर्म राठौड़ गेंदबाजी के ऊपर हमारे दूर वाले छोर से तैयार। शॉर्ट पिच गेंद इस बार पुल किया है, मधुर साउंड इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो ध्वनि का सूत्र है उसके साथ 6 रन के लिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, 6 के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन। डीजे शॉर्ट पिच गुडलैंड जो कहा जाता है उसका टप्पा खाया था, लेकिन आसिफ ने बहुत जल्दी भाप लिया और पुल कर दिया था, बहुत स्वीट टाइमिंग। अब धर्म को टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा, यहां सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी होगी तो रोका जा सकता है आसिफ को। 8 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए। अब आसिफ 17 के ऊपर पहुंच चुका है, 2 सिक्सर लगाकर 7 गेंद का सामना किया, 242 का स्ट्राइक रेट। बहुत अहम मुकाबला, इस बार थोड़ी सी नीची रही थी, ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट की दिशा में खेला जरूर था, सिंगल रन मिलेगा। और एक चीज की मैं जरूर सराहना करना चाहूंगा, यहां धर्मपुर हमारी जो रजवाड़ी नगरी है उसमें से काफी सारी संख्या में प्रेक्षक यहां उपस्थित थे इस मैच को देखने के लिए। धर्मपुर बिग बेस ये टूर्नामेंट हिट भी है और फिट भी है, और उसका श्रेय जाएगा हमारे सभी आयोजक को, मानना पड़ेगा। एक बेहतरीन वेन्यू के ऊपर बेहतरीन टूर्नामेंट, बानान टाइगर्स वर्सेस ठाकर रॉक्स के बीच में चलने वाला यह मुकाबला। अब 7 गेंदों के ऊपर 15 रन, अब 7वें नंबर वाली गेंद के ऊपर क्या होगा उसके ऊपर पूरा निर्भर रहेगा। स्क्वायर ऑफ द विकेट, यहां खिलाड़ी थे लेकिन गेंद को टप्पा खाने के बाद फील्ड किया, विकेट बन सकता था और बल्लेबाज ने हल्के हाथों से सिंगल के लिए खेला ऐसा लगा था। अब ओवर खत्म हो चुका है 5 और स्कोर कार्ड के ऊपर 63 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 15 रन चाहिए, 6 गेंद 15 रन। मेगा फाइनल कल खेला जाएगा, तो जो मैन ऑफ द सीरीज होगा उसको बाइसिकल दी जाएगी, बेस्ट बैट्समैन होगा, बेस्ट बॉलर होगा उसको स्मार्ट वॉच दिया जाएगा, और उसके बाद मैन ऑफ द मैच फाइनल में जो होगा उसको, मैन ऑफ द सीरीज जो होगा उसको बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर को ओम स्पोर्ट्स धर्मपुर की ओर से टी शर्ट दिया जाएगा, 5 को, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच फाइनल में। और यहां एक ट्रॉफी जो रखी गई है, स्पेशल अवार्ड है, फेयर अवार्ड, जो टीम अच्छा बिहेवियर के साथ, अच्छे डिसिप्लिन के साथ आखिरी वक्त तक खेलेगी उसको वो अवार्ड दिया जाएगा। अब कौन डिसिप्लिन के साथ खेलती है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है आज के दिन की, ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ, इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा तीसरा जलाराम कृपा और ओम स्ट्राइकर्स के बीच में।
जगदीश आहिर गेंदबाजी के ऊपर। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, खिलाड़ी अंदर है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। बहुत बेहतरीन गैप ढूंढने में कामयाब हुए, गेंद बहुत ही बेहतरीन थी ऑफ स्टंप के। संभाल के रखे और जिसका ब्लॉकेज है वो खुल भी सकता है यहां पे, और नहीं है उसका बंद भी हो सकता है, क्योंकि आनंद मिलेगा, दिल को सुकून मिलेगा तो ब्लॉकेज खुल भी सकता है। उस प्रकार का माहौल बन चुका है यहां पे। जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी बाजुओं में दम होता है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब जगदीश के सामने आसिफ, कौन हौसला रख पाएगा वो आने वाला समय बताएगा। जगदीश तैयार, कल इसी समय पे ऊपर अच्छी गेंदबाजी की थी। इस बार जड़ वाली गेंद थी, हल्के हाथों से खेला। इस बार 1 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज, सिंगल पूरा किया। दूसरे की कोई गुंजाइश, दूसरे के लिए पलटवार किया है। अब यहां पे थोड़ी सी जल्दी, कुछ सेकंड मानना पड़ेगा। हमारे अंपायर सर की तीर सी निगाह है, आखिरी वक्त को देखते रहते थे। कुछ चंद सेकंडों के कारण यहां एक अच्छी विकेट जा सकती थी। अब विकेट नंबर 1 और पतन हुआ रनआउट के रूप में। दूसरे 1 रन काउंट किया जाएगा, दूसरे के ऊपर रनआउट हुआ है। अब आने वाली 4 गेंदों के ऊपर 10 रन चाहिए। आने वाली 4 गेंद 10 रन। जगदीश से गेंदबाज के रूप में कल बहुत ही अहम मुकाबला इसी प्रकार का आया था और जगदीश ने एक अच्छी गेंदबाजी करने के बाद 4 विकेट लिए थे और मैच को जिताया था। आज वही मौका है और स्ट्राइक के ऊपर आसिफ शेख। फुलटॉस गेंद, सही नसीहत, बहुत दूर गई है और देके जाएगी आधा दर्जन रन। अब यहां जो भीड़ में लगे उसे धक्का कहते हैं और जो ताश के पत्ते में बाजी बदल दे उसे जोकर कहते हैं, और ये शॉट जो लगा उसे सिक्सर कहते हैं। आसिफ के बल्ले से निकला सिक्सर। रन चाहिए। 11 गेंदों के ऊपर 29 रन बनाकर अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है आसिफ शेख। एक बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का, 3 सिक्सर लगा चुका है, 1 चौका। जगदीश ने फुल टॉस गेंद कर दी थी, इस बार गलती कर गए थे यॉर्कर डालने के लिए। यहां टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करनी पड़ेगी, जिसे गुडलैंड कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, और कॉरिडोर भी कहा जाता है। अब वहां रन कम बनते हैं। अब 3 गेंदों के ऊपर 4 रन चाहिए। 74 रन बन चुके हैं। ये हाई कॉन्टेस्ट मैच चल रहा है, हाई कॉन्टेस्ट मुकाबला बाहनान टाइगर्स वर्सेस ठाकर रॉक्स के बीच में। जगदीश आहिर वापस रोड एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। बहुत बेहतरीन शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद को भेजा 4 रन के लिए और मैच को जीत दिला दी बाहनान टाइगर्स का खेमा खुश। और आसिफ शेख ने दोनों हाथ खड़े किए क्योंकि बहुत बड़ा मुकाबला जीती है बाहनान टाइगर्स। वेल डन।